चलिए, तो लास्ट अपन ने देखा था इसके अंदर लास्ट लाइन सेगमेंट और ये सब और पोलर ग्रिड्स वगैरह ये अपन देख चुके थे। उसके बाद जो है वो ब्रश अपन ने देख लिया था। ब्रश एंड ब्लॉक ब्रश दोनों अपन देख चुके थे। तो पेन ब्रश नॉर्मल जब अपन ड्रॉ करते हैं, इसमें और उसमें जो डिफरेंस था वो क्या था कि जब आप इसको ड्रॉ करते हो तो इसमें जब भी अपन चेंजेस करते हैं तो ये पूरा अलग से सेगमेंट है, ये चेंज होता है। बट ब्लॉक ब्रश में क्या होता है कि यहाँ पर जो है वो जब से ही अपन ड्रॉ करते हैं तो इसके अंदर फर्स्ट तो ये फिल कलर आता है। ठीक है, जहां इंटरसेक्ट करता है वहां एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है ये। ठीक है, और ये फिल कलर हो जाता है, आउटलाइन नहीं रहता है। आउटलाइन इसके बाहर, अगर अभी भी अपन कोई आउटलाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कोई रेड कलर की, तो वो उसके बाहर आएगी, जबकि ये खुद से एक आउटलाइन है। ठीक है, ये डिफरेंस था दोनों में। चलिए, इसके बाद जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट में देखते हैं इसमें। नेक्स्ट, शेपर टूल, शिफ्ट प्लस एंड कीबोर्ड शॉर्टकट। शेपर टूल, शिफ्ट प्लस एंड कीबोर्ड शॉर्टकट। शेपर, शेपर यूज में आता है जैसे शेप्स वगैरह कुछ क्रिएट करनी है तो उसके लिए, जैसे ये। तो किसी भी ज्योमेट्री के आसपास अगर अपन बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो उस तरह की शेप्स क्रिएट कर देगा। ये देखिए। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और है। जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको इसके साथ ये लिया और इसको यहाँ पे रखा, इनको सेलेक्ट किया, और यहाँ पर जो है वो शेपर लिया और इसके अंदर अ, इसी में ये शेपर लिया और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर क्लिक करके ऐसे ड्रैग करते हुए ऐसे लेके आऊं, जिगजैग किया और छोड़ दिया, ज्वाइन भी कर देता है। इन दोनों को ऐड कर दिया उसने, इसको करना है यहाँ पर ये जिगजैग। क्लियर, कंफ्यूजन ये और ये। ठीक, और जब भी चेंजेस करेंगे तो फिर ये पूरा एक ही उस पर। ठीक है। और जरूरी नहीं है कि इसके अंदर जो है वो सिर्फ इससे बनी हुई शेप्स को ही अपन ऐड कर सकते हैं आप। इसमें जैसे मान लो एक सर्कल ये, और ये नहीं, एक और सर्कल है, एंड इसके अंदर शेपर एंड जस्ट क्लिक, राइट, कंफ्यूजन ये। ठीक। इसी के अंदर तो कोई भी शेप्स। नेक्स्ट, इसके बाद जो है वो शेपर, शेपर के बाद नेक्स्ट है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल, शेपर टूल, शिफ्ट प्लस एन लिख लिया। ठीक है, पेंसिल टूल एंड कीबोर्ड शॉर्टकट ये लिया, और यहां पर जो है वो इसके अंदर पेंसिल, पेंसिल कुछ शेप्स ये, यहां से। ठीक है, कुछ डिजाइन्स, कुछ भी, कुछ भी डिजाइन्स ड्रॉ करनी है तो ये। और इसके अंदर जो है वो सेम, डबल क्लिक किया तो वही स्मूथनेस जैसे ब्रश में था, सेम पेन ब्रश में जैसे था, सेम वैसे ही। तो इसके अंदर जो है वो यहाँ पर ये एक्यूरेट स्ट्रोक किया, तो फिर अपन करेंगे तो जैसा है वैसा ही रहेगा। बट इन केस यहाँ पर जो है वो आपने स्मूथनेस ऑन किया हुआ है, एक तरह से 100% हो गया एंड ओके। और इसके अंदर अब आप स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वे इसी में पेंसिल के बाद नेक्स्ट वे स्मूथ टूल। मौसम चेंज हो रहा है तो सब कुछ सर्दियां हो रही है।
हम्म। इसी के अंदर जैसे कोई शेप अपन क्रिएट कर लें, जैसे मान लीजिए कि पेन टूल से मैंने कोई शेप क्रिएट किया, ये लिया। ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो यहाँ पर स्मूथ टूल, ये लिया। एंड ये तब काम करेगा जब वो सिलेक्टेड होंगे नोट्स। ठीक है। या तो सिलेक्टेड नोट्स हो तो उसके साथ, या फिर आप यहां पर कर्सर को लो और ये इससे भी स्मूथ कर सकते हैं। उसके पास में जैसे आप मूव करोगे वो उसको स्मूथ कर देगा। ये देखिए। अच्छा, कोई फिक्स वो नहीं है, जब उसके आसपास आप ऐसे घुमाओगे तो वो स्मूथ करता हुआ चलेगा। ठीक है। इसी में अगर यहां पर जो है वो ये नोट सिलेक्टेड है, स्मूथ, और फिर आप करोगे तो स्मूथ, ये और ये ऑटो स्मूथ ऑटोमेटिकली जो है वो अपने अकॉर्डिंग स्मूथ करेगा, जितना बेस्ट हो सकता है उतना। ये लिया। और इसके अंदर नेक्स्ट वे, पाथ इरेजर टूल, पाथ इरेजर टूल, पाथ इरेजर, ये लिया। और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर पाथ को रेज करना है, जैसे यहां से आता है ये। तो हाँ, नहीं करना है क्योंकि वो सिलेक्टेड नहीं है। ठीक है। जो सिलेक्टेड होगा सिर्फ उस पर काम करेगा, सिलेक्टेड नहीं है तो नहीं करेगा। ठीक है। अगर उस पर भी करना है तो फिर आप उसको पहले सिलेक्ट करो, फिर आप उसे यूज कर सकते हो। ये लिया जस्ट इरेज कर दो। इसी में जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट वे, जॉइन टू, जॉइन टू, ये लिया एंड क्लिक एंड ड्रैग, जॉइन। ठीक है। पोस्ट, कई बार जो है वो प्रॉपर जो अपन ले रहे होते हैं उसमें नहीं आ पाता, इसलिए नहीं कर पाता ये जनरली। और डिस्टेंस प्रॉपर। तो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ऐसे आपको ड्रैग करते हुए उस पर जैसे आप क्लिक करके वहां लेके जाके वहां छोड़ेंगे, अपने आप जो है वो ज्वाइन कर देगा उसको। तो ज्वाइन करने का ये भी एक तरीका है, या फिर अपन ने ज्वाइन करने के लिए और भी तरीके सीखे हैं। किसी ऑब्जेक्ट को अगर ज्वाइन करना है तो दोनों नोड्स को सिलेक्ट किया, जस्ट कंट्रोल जे, पाथ, उसमें मैंने सीखा ही था। ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ज्वाइन किया जा सकता है। इसके बाद जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट रे, इरेजर टूल, शिफ्ट प्लस ई कीबोर्ड शॉर्टकट, इरेजर टूल शिफ्ट प्लस ई कीबोर्ड शॉर्टकट। इरेजर एक्चुअली यूज में आता है जैसे ये लेगा, एंड इसके अंदर कोई कलर में कर देता हूं, जैसे ये लिया एंड इरेजर, ये क्लिक, ड्रैग ड्रैग, इरेज। ठीक है। सही। डबल क्लिक और ब्रश का साइज, एंगल, राउंडनेस आप यहां से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। राउंडनेस से क्या होता है, चलो देखते हैं। इसके अंदर जो है वो यहाँ पर अभी प्रॉपर राउंड है, जो अपन ब्रश ले रहे हैं वो राउंडेड है। आप क्लिक करोगे तो ये राउंडेड उसमें लेगा। बट अगर मैं यहाँ पर जो है वो इसके अंदर ये लिया, डबल क्लिक किया एंड राउंडनेस मैंने कम कर लिया, स्ट्रोक किया, तो ये जैसे कैलीग्राफी नहीं होता उस तरह से। आप कुछ लोगो वगैरह बना रहे हो, उसमें इस तरह का कुछ करना है तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे वो ऐसे लहर टाइप में जो बनी होती है उस टाइप का।
ठीक है। मैंने ऐसा बनाने के लिए पहले ऐसे लाइंस ड्रॉ करो, ऐसे करो। अब ये अंदर से नीचे से जो है वो हॉलो है, कुछ कट के रह गए। और कलर आप चेंज करोगे तो डन। आउटलाइन देखो। ठीक। इसी में ये लिया, डबल क्लिक एंड राउंडनेस मैंने वापस से 100% की, जस्ट ओके। और इसके अंदर यहाँ पर क्लिक और शिफ्ट दबा के रखा तो स्ट्रेट कट। ठीक है। शिफ्ट एंड जस्ट स्ट्रेट। ये ठीक। ठीक। और इसमें एक चीज और है, बस अगर आप इसमें ऑल्ट की दबा दो, ऑल्ट ऑल्ट की दबा के फिर आप करोगे तो ये वैसे काम करेगा जैसे वो सिलेक्शन नहीं होता है, उस तरह से। देखो, बिल्कुल। तो जैसे क्रॉसिंग विंडो फिर ओपन किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं ना, ये उस तरह से जो है वो चीजों को काटना शुरू करता है। जैसे मान लो कि ये मैंने कुछ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स लिए, गौर से देखिएगा। ये लिया और इसके अंदर सब पे कट लगाना है, अंदर की साइड में ऐसे रेक्टेंगुलर। क्यों? तो यहां पर जो है वो सबको सिलेक्ट किया, इरेजर लिया, ऑल्ट की प्रेस की एंड जस्ट क्लिक एंड ड्रैग। अब आप देखो, जितने भी है उन सबको एक साथ काट दिया उसे। ठीक है। वरना शेप बनाना फिर काटना आएगा ऐसे इजीली। और कितने भी, अब ये सिर्फ ये कटा। क्यों? क्योंकि सिलेक्टेड सिर्फ ये था। सिलेक्टेड अगर सब है तो सब में से, जैसे ये कंफ्यूजन। देखिए। ठीक। और इसके अंदर अगर मान लीजिए जैसे मैंने टेक्स्ट लिखा, ये लिया, लॉरा सम और इसी को सेलेक्ट, थोड़ा सा बोल्ड करते हैं, ये लिया। और इरेजर। ठीक है। और इस पे अगर आप इरेज करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। देखो, उस पे से नन वाला बना हुआ है ये। तो टैक्सेस पे जो है वो इरेजर ऐसे स्ट्रेटली काम नहीं करता। फिर तो उसके लिए जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है एक्सपैंड। ये लिया, फिर एन ऑब्जेक्ट, ओके, एक्सपेंड हो गया। अभी एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट हो गया, टेक्स्ट नहीं रहा। अब अगर मैं इस पे इसको ब्रश का साइज छोटा या बड़ा करना है, मतलब चेंज करना है साइज, इंक्रीज एंड डिक्रीज, तो फिर वही ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट राइट साइड वाला, उससे जो है वो साइज इंक्रीज होगी और लेफ्ट साइड वाले से जो है वो डिक्रीज होगी। ऑल्ट के साथ ये देख, कंफ्यूजन। ठीक। चलिए इसके अंदर इरेजर, इरेज के बाद नेक्स्ट पे सीजर टू, सी कीबोर्ड शॉर्टकट। सीजर टूल, सीजर टूल एक्चुअली यूज में आता है जैसे ये लिया। तो अगर कहीं बाहर आप क्लिक करोगे तो एरर। ठीक है, वो बोल रहा है कि कहाँ
उसके सेगमेंट पर क्लिक करो या किसी एंकर पॉइंट पर क्लिक करो। मैं इसके यहां पर क्लिक किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो अब आप देखोगे ये अलग है और ये अलग। ठीक है, दो पार्ट्स में काट दिया। नेक्स्ट, इसीलिए जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट है। लेकिन सर इसमें अपन ने मतलब तिरछा तो दिया ही नहीं था। दिया था, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया था, सेकंड इधर, ऐसे काटेगा। ठीक, इसी से जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट वे, नाइफ टूल। नाइफ टूल, नाइफ टूल ये लिया एंड जस्ट क्लिक राइट फ्री हैंड। तो ये अलग और ये अलग। नाइफ टूल ये लिया और यहाँ पर जो है वो नाइफ टूल। और अगर आप यहाँ पर स्ट्रेट काटना चाहते हो तो सेम ऑल्ट की दबाओ, फिर देखो स्ट्रेट। ये देखो, कंफ्यूजन, देखिए जितना भी काटना है, बीच में से भी अगर काटना है तो बीच में से भी काट सकते हैं पर देखिए। और इनमें कोई कलर आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, आउटलाइन का कलर या फिर फिल कलर। ठीक है, ये देखिए कंफ्यूजन। तो ये रो है वो अपना नाइफ टू। ठीक, चलिए तो आज इतना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में